तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम सीखेंगे विद्युत अपघटनी सेल या विद्युत अपघटन क्या होता है, ये कहाँ पे यूज होती है, जो सेल होती है इसका यूज कहाँ पे करते हैं और किस तरीके से सेलों के प्रकार कितने होते हैं, और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में फेराडे साहब ने क्या बताया और फेराडे का नियम किस प्रकार था विद्युत अपघटनी सेल के बारे में, सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, क्या सीख रहे हैं? विद्युत अपघटन अपघटन या विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है, या हम लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन क्या होता है। इस प्रक्रम में विद्युत अपघटन की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे? मैं ये बात तो कहना भूल ही गया, हमारी क्लास करने से पहले आपको पेन और पेपर आपके हाथ में होना चाहिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको कुछ भी छूट के नहीं जाएगा। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है? इस प्रक्रम में क्या होता है? जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्या विद्युत ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? क्या इस प्रक्रम में विद्युत ऊर्जा, क्या लिखेंगे? विद्युत ऊर्जा, इस प्रक्रम में विद्युत ऊर्जा क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक रासायनिक ऊर्जा में इस प्रक्रम में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कैसे होती है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित? जैसे कि मेरे पास भाई साहब एक फोन है, ठीक है, ये गाना नहीं आता है, दिला दे मुझे बुर्ज खलीफा। तो जैसे तो भाई क्या होता है, एक फ़ोन, कोई किसी की भाई फ़ोन का डिमांड करती है, तो फ़ोन के अंदर क्या होता है, ये होता है भाई साहब फ़ोन, और फ़ोन के अंदर क्या होता है, बैटरी हो जाती है डाउन। फ़ोन के अंदर की जो बैटरी होती है वो डाउन हो जाती है। जब फ़ोन के अंदर की बैटरी डाउन हुई तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चार्जर की मदद से इसे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे चार्जर की मदद से इस बैटरी को, फ़ोन की बैटरी को कनेक्ट किया, जो यहाँ से हमारे पास विद्युत ऊर्जा थी, कौन सी ऊर्जा थी हमारे पास? जो ये वाली ऊर्जा थी ना भाई, ये वाली ऊर्जा जो थी, ये हमारे पास विद्युत ऊर्जा थी। जब विद्युत ऊर्जा थी, जैसे हमने चार्जर लगाया, ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी। यही कहानी होती है। इस प्रक्रम में क्या होता है, विद्युत अपघटन में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है, इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है। यही इसकी परिभाषा होती है। तो आइए देखते हैं इस विद्युत अपघटन वह क्रिया है, क्या लिखेंगे? विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है। भाई सब कैसी प्रक्रिया है बता के जाओ? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, क्या लिखते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, क्या करके? प्रवाहित करके, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य या विघटित करते हैं। क्या प्रवाहित करके? विद्युत
प्रवाहित करके विद्युत अपघट्य विघटित या अपघट्य करते हैं, या अपघट्य करते हैं। क्या लिखा है? विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत अपघट्य विघटित या अपघट्य करते हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण साहब होता है? बिल्कुल होता है सर। आपके पास NaCl का एक उदाहरण आता है। सर एक बार हमें विद्युत अपघट्य की बैटरी हमें दिखा भी दीजिए। सर बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक विद्युत अपघट्य के लिए एक बैटरी हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास जो होता है, यहाँ पे दो होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? ये आप देख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं। ये यहाँ पे जो चार्ज दे रहा है वो पॉजिटिव का है, यहाँ पे चार्ज निगेटिव का है। इधर क्या आएगा? ये 2 इलेक्ट्रोड हैं भाई साहब। कौन से हैं? इलेक्ट्रोड हैं। जो प्लस का दे रहा है इसका नाम हमने रखा एनोड। जो माइनस का चार्ज दे रहा है इसका नाम कैथोड। तो जो प्लस का चार्ज दे रहा है इसका नाम हम लोग क्या धरेंगे? एनोड। प्लस वाला एनोड और माइनस वाला कैथोड। तो हम ऐसे कह सकते हैं, जो हमारे घरों में होता ना, तो हमारे घरों में क्या कहा जाता है, जो लाल वाला तार है ना, संभल के लगाना। इसमें पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है भैया बबुआ, लाल वाला तार होता है ना, ये लाल में जोड़ना और माइनस वाला तार माइनस में जोड़ना, नहीं तो एकदम धुआं सा दे जाएगा। बिल्कुल कन्फ्यूजिया जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, धुआं क्यों निकल रहा है, कैलाश धुआं है। तो इसको जानने के लिए हमको पॉजिटिव और नेगेटिव, एनोड कैथोड का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम लोग विद्युत धारा को सही से प्रवाहित कर पाएंगे। तो ये थी भाई साहब विद्युत अपघट्य की कहानी। हम लोग इसके साथ क्या करते हैं, किस प्रकार से डील करते हैं, और आइए आगे हम लोग कुछ और जानने वाले हैं। विद्युत अपघट्य निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक कौन से होते हैं? विद्युत अपघट्य निम्न कारकों कैसे लिखा जाता है? निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो भाई साहब विद्युत अपघट्य होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से होते हैं भाई? कौन सी चीज होगी तभी विद्युत अपघट्य होगा, कौन सी चीज नहीं होगी तब विद्युत अपघट्य होगा। एक एक बात अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। नंबर एक, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। भाई विद्युत अपघट्य है वो किस पे निर्भर करेगा? इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, क्षारीय है, इसमें नमक मिला है, तेजाब मिला है, कौन सी चीज मिली है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो क्या लिखेंगे? विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है भाई साहब। दूसरा हमारा एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो दूसरा उदाहरण हमारे पास कौन सा निकल के आ जाता है, आप लोग बताइएगा। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, किस पर? विद्युत अपघट्य तो लिखे नहीं इसमें। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर भाई किस पे निर्भर करेगा? विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। भाई इसमें सांद्रता कितनी होनी चाहिए? एक निश्चित मान दे दिया जाता है, जैसे कि 1 मोलर सांद्रता हो या 2 मोलर सांद्रता हो, 10 मोलर सांद्रता हो, तो एक निश्चित सांद्रता होनी चाहिए, तभी ये प्रवाहित करने पर सही से कार्य करेगी।
और क्या होना चाहिए, नंबर 3, नंबर 3 पे आता है प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा पर, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, उसके आगे क्या लिखते हैं हम लोग, प्रवाहित आवेश घनत्व, प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा पर, दिशा पर, प्रवाहित आवेश के घनत्व की दिशा पर। और 4 नंबर का एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है भाई साहब, आखिरी है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। तो भाई साहब विद्युत अपघट्य निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे आता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत आवेश के घनत्व की दिशा, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इन सभी के ऊपर हमारा विद्युत अपघट्य लागू होता है। क्या हम लोग, आपकी इजाजत हो तो इसे मिटा दें, इसे मिटा दें। और कुछ भी हमें सीखना है तो कम टाइम में ज्यादा सीखने के लिए इसे भाई मिटाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा मैदान साहब, और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। विद्युत अपघट्य का उपयोग कहाँ पे होता है सर, ये भी बताते चलो। भाई मार्कर गिर गया, क्या हुआ, पेन टपक रहा है? तो क्या हुआ, विद्युत अपघटन का उपयोग, तो विद्युत अपघटन, ये क्यों लगा दिया, अपघटन, विद्युत अपघटन का उपयोग का यूज कहाँ पे होता है, विद्युत अपघटन का यूज कहाँ पे होता है सर, हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं? क्या ऐसे मतलब कुछ भी हवा में गोली मार दी ऐसे हो जाएगा विद्युत अपघटन का यूज? नहीं, विद्युत अपघटन का यूज हम लोग एक निश्चित चीज के लिए करते हैं। वो कौन सी होती है, वो चीज होती है नंबर 1, कौन सा नंबर 1 होता है, धातुओं के संचारण से बचाने के लिए, धातुओं के संचारण से बचाने, धातुओं को संचार, हाँ क्या लिखा है, धातुओं के संचारण से बचाने के लिए। भाई धातुओं को संचारण से बचाने के लिए किसी चीज का तो उपयोग करेंगे ही, क्या होता है, विद्युत अपघटन का। ठीक है, सब दूसरी चीज कौन सी होती है बताते जाओ, विद्युत, बिल्कुल बताएंगे। दूसरी चीज, जल का विद्युत अपघट्य द्वारा, जल का विद्युत अपघट्य द्वारा, जल का विद्युत अपघट्य द्वारा क्या किया जाता है, जल का विद्युत अपघटन द्वारा H2 गैस का निर्माण, द्वारा H2 गैस का निर्माण, ये वही इस चीज के लिए इसका यूज होता है। सर कुछ अभिक्रिया करके दिखा दो भाई साहब, कैथोड पे अभिक्रिया कैसी होती है और एनोड पे कैसी होती है। तो आइए देखते हैं एक H2O। सर इसकी अभिक्रिया कैसे हम लोग कराते हैं H2O की, जैसे ही हम लोग इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो इसको यहाँ पे तोड़ दिया, विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा H पॉजिटिव में जाएगा और प्लस लगाने के बाद O, भाई H 2 है, एक तो H पॉजिटिव में जा रहा और ये OH एक तरफ माइनस में हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कहाँ पे कराएंगे, कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर। ठीक है, अरे साहब हमें दूसरे तरीके से इसकी सही से करके तो दिखाओ, ये हो कहाँ रही, बिल्कुल सर करके दिखाएंगे। ये यहाँ पे कितने हैं H, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, तो 1/2, उसके साथ ही साथ क्या है H, तो क्या लगाएंगे H2, तो H2 किस में टूट रहा है, प्लस में, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, क्या निकलेगी, H2 गैस, ये इसका उदाहरण होता है।
कम क्रियाशील धातुओं का शोधन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है तीसरा एग्जाम्पल, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, क्या होता है कम क्रियाशील धातुओं का, धातुओं का शोधन करने में, क्या करने में, शोधन करने में क्या होता है भाई साहब, शोधन करने में इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। सर एक चीज बताते चलो, कौन सी चीज भाई बताते चले, भाई साहब तुम्हें अभी सीखना है, इसका कोई एग्जाम्पल भी तो बता दो, बिना एग्जाम्पल के कैसे सीखोगे, जरूर। तो कौन सा होता है, नंबर 1 AG, ठीक है, AU, PV आदि इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से इसका शोधन करा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसको मिटाने के बाद। ये एक बहुत जरूरी चीज जो पेपर में बार बार बोले तो हजारों बार आती है, तो उसको हम लोग कैसे सीखने वाले हैं। तो विद्युत अपघटन संबंधित फैराडे का नियम, विद्युत अपघटन, क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटन संबंधित फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम हम लोग जानने वाले हैं, फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम क्या कहता है, तो फैराडे के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। फैराडे साहब कौन थे, तो माइकल फैराडे ने सन 1834 में अपने 2 नियम दिए। क्या करा, माइकल फैराडे ने सन 1834 में अपने 2 नियम दिए। तो माइकल फैराडे ने, समय चल रहा था 1834, तो अपने 2 नियम दिए। तो वो 2 नियम कौन से थे, तो उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। प्रथम नियम क्या था और द्वितीय नियम कौन सा था। तो प्रथम नियम क्या था, आइए देखते हैं। प्रथम नियम तो प्रथम नियम कौन सा था, प्रथम नियम विद्युत अपघट्य की क्रिया में, विद्युत अपघट्य की क्रिया में, तो क्या होता है विद्युत अपघट्य की क्रिया में, आइए देखते हैं। विद्युत अपघट्य की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त, क्या होता है क्रिया में, इलेक्ट्रोड पर मुक्त, क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होती है प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्या, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो समानुपाती होती है, समानुपाती कैसे होती है, तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा को हम लोग कैसे किससे लिखेंगे, W से। तो कैसे, एकत्रित पदार्थ की मात्रा W मान लिया, और किसके समानुपाती हो गई, आवेश के। तो आवेश का Q को आवेश मान लिया, आवेश, Q को क्या मान लिया, आवेश के समानुपाती होती है। और यहाँ पे एक चीज और नया शब्द इंटरफेयर करने वाला है, अपनी एंट्री को लेने वाला है। तो वो कौन सा शब्द है जो अभी एंट्री लेगा, तो आइए देखते हैं। जो जेड होगा ना, जेड अभी एंट्री लेने वाला है। जेड क्या होता है, जेड होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या होता है, विद्युत
विद्युत रासायनिक तुल्यांक तुल्यांक ये भाई जेड होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो अभी यहाँ पे जुड़ने वाला है। तो क्या बताया प्रथम नियम में, Q बराबर होता है आई टी के। Q बराबर होता है किसके, आई टी के बराबर होता है। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, या इसको और सॉल्व करने के बाद ये भाई साहब जो W होते हैं ना, W बराबर हो जाता है, W समानुपाती हो जाता है आई टी के। ठीक है, ये नियम में इन्होंने बताया। अब जेड छूट रहा है, जेड का कहीं यूज होगा, बिल्कुल जेड का यूज होने वाला है। तो जेड का कहाँ पे यूज होगा, W बराबर जेड आई टी। बस ये फाइनल सूत्र बनता है प्रथम नियम का। इसी के माध्यम से, इसी से विद्युत अपघटन निकाला जाता है। कितना विद्युत अपघटन हो रहा है, कितनी किसकी जरूरत है और किसमें क्या है। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनका दूसरा नियम भी देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है और कैसे हम लोग उसको सीखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसको तो हमने मिटा दिया। अब देखते हैं द्वितीय नियम। क्या देखते हैं, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या होता है, क्या कहता है भाई साहब हमारा दूसरा नियम, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पदार्थ की मात्रा जो आवेश के ऊपर पड़ रही थी वो कैसी थी, कैसे उसका यूज हो रहा था, आइए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास एक सेल थी, ये इलेक्ट्रोड थे। तो इलेक्ट्रोड के यहाँ पे जो पदार्थ एकत्रित हो रहे थे, इसी को आवेश कहा जाता था और इसे Q से दर्शाया जा रहा था। द्वितीय नियम में कहा जाता है, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा समान समय के लिए, क्या, समान धारा समान समय के लिए समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है, समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है, जब समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो कैसे होती है, सबसे पहले यहाँ पे दो बनाई जाती हैं। एक तो ये रही भाई साहब, एक हमारी सेल ये वाली रही, और दूसरी वाली सेल कहाँ पे बन गई, ये हमारी दूसरी सेल हो गई। ठीक है, इनमें समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करी जा रही है। तो पहले में कितनी, W1। ठीक है, कौन सी धारा प्रवाहित की जा रही है, W1 और E1, W1 E1। दूसरे में इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है W1 समानुपाती E1 के। इसमें कौन सी धारा, W2 समानुपाती E2। ठीक है, दो धाराएं समान समान समय के लिए इसमें प्रवाहित की जा रही, क्या दिख रहा है, ठीक है, समान समय के लिए प्रवाहित की जा रही हैं। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं, एक और दो को जोड़ने पे हमारे पास क्या निकल के आता है, W1 अपॉन में W2। ठीक है, W1 अपॉन में W2 बराबर E1 अपॉन में E2। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र आगे बढ़ जाता है। जब इसको और हम लोग आगे बढ़ाते हैं तब हमारे पास निकल के क्या आता है,
तो पहले वाले सूत्र से जब हम लोग करते हैं समीकरण, हमारे पास तीसरा बन के आता है। तो कौन सा, जेड वाला, अभी हमने लोगों ने सीखा था जेड वाला। तो जेड वाला समीकरण कैसे बन के आता है, तो कैसे करते हैं, जेड क्या करते हैं, जेड आई टी बराबर जेड जेड वन टी और जेड टू टी आता है। तो किसके बराबर आता है, ई वन अपॉन में ई टू के बराबर। तो इसको और सॉल्व करते तो क्या आएगा, जेड वन जेड टू और बराबर किसके हो जाएगा, ई वन ई टू और बराबर किसके हो जाता है, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू। तो इस प्रकार से ऐसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो ये था हमारा सूत्र। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, फेराडे साहब ने बताया था, एक फेराडे बराबर कितना होता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, फेराडे की वैल्यू। तो एक फेराडे बराबर एफ बराबर कितना होता है, फेराडे बराबर 96,500 होता है इनमें वैल्यू पुट करने पर। तो किस प्रकार से इसका एक सूत्र हम लोग बना देते हैं, जेड अपॉन एफ इजकल टू 96,500। तो इस तरीके से ये भी सूत्र हमारा कई जगह काम में आ जाता है। तो आइए, एक सूत्र ये हमारा बनता है, ई बराबर आई टी अपॉन में 96,500। सबसे बढ़िया हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हटाओ इसे, तो दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी क्लास हुई कंप्लीट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, जय हिंद।